ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज श्रीमती मोहू बसु। आज हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 13 में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग जीवों में विविधता के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों में विविधता का ही आगे का और चैप्टर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पादप जगत का वर्गीकरण। इसके आगे का बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। अब पढ़ेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत को निम्नलिखित 4 लक्षणों के आधार पर 5 उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कितने उपवर्गों में? 5। किसके आधार पर? 4 लक्षणों के आधार पर। देख लेते हैं ये लक्षण क्या है। पहला है शारीरिक या संरचनात्मक जटिलता। ठीक है, शारीरिक या संरचनात्मक जटिलता। दूसरा क्या है? जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतकों का विकास। परिवहन मतलब जानते हैं, चीज़ों का ले जाना और ले आना। जल तथा अन्य पदार्थ किस प्रकार पूरे शरीर में पहुंचता है, इसके आधार पर। तीसरा क्या है? बीज धारण करने की क्षमता, किस प्रकार से ये बीज धारण करती है। और चौथा क्या है? फल धारण करने की क्षमता। इन चारों लक्षणों के आधार पर हम लोग पादप जगत को निम्नलिखित 5 भागों में बांटेंगे। पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या होता है? जैसा कि नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है, थैलोफाइटा, इसका शरीर जो है थैलस का बना होता है। थैलोफाइटा में जड़, तना तथा पत्तियां नहीं होती हैं, अतः इनके शरीर को थैलस कहते हैं। इस वर्ग के पौधों को शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलोफाइटा में जड़, तना तथा पत्तियां नहीं होती, इनका शरीर को थैलस कहते हैं। इस वर्ग के पौधों को शैवाल कहते हैं। उदाहरण है इलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। इसमें इलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा का चित्र बना हुआ है बच्चों, देखो इसमें हरित लवक है, केंद्रक है और यह आधार से चिपका हुआ है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बाद पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, इसमें क्या होता है? ये थैलोफाइटा से थोड़ा सा और अधिक विकसित है। ब्रायोफाइटा का शरीर थैलोफाइटा की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। इसमें जड़ों के स्थान पर मूलाभास होता है तथा पत्तियों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें पादप वर्ग का उभयचर वर्ग भी कहा जाता है। इसका उदाहरण है मॉस, जिसे फ्यूनेरिया कहा जाता है, रिक्शिया या मार्केंशिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? सिर्फ जड़ की जगह पे मूलाभास पाया जाता है, बाकी शरीर वैसे ही सुकाय का बना होता है। इसके बाद है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा वर्ग के पादप में जड़, तना तथा पत्तियां पाई जाती हैं। क्या नहीं पाया जाता? इसमें पुष्प, फल और बीज नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाया जाता? पुष्प, फल और बीज नहीं बनते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है फर्न, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, मार्सेलिया तथा इक्वेसिटम। ये सब है टेरिडोफाइटा के लक्षण। इसमें क्या पाया जा रहा था? जड़, तना, पत्ती पाई जा रही थी, लेकिन पुष्प, फल और बीज नहीं थे। इन्हें टेरिडोफाइटा में रखा गया। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होता है वो सदाबहार और बहुवर्षीय पौधे होते हैं। इसमें संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होता है। जननांग शंकु की आकृति के होते हैं। जननांग होते हैं किस आकृति के होते हैं? शंकु की आकृति के होते हैं। इसमें बीज नग्न होते हैं। उदाहरण साइकस और पाइनस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ये देखो बेटा, साइकस और पाइनस का ये दिया हुआ है। ऊपर दो जो वृक्ष अलग अलग दिख रहे हैं, ये साइकस का एक नर वृक्ष है और दूसरा मादा वृक्ष है, और उसी के बीच में ये पाइनस का वृक्ष है। इसमें बीज जो है वो शंकु के आकार के होते हैं। इसके बाद है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म में जड़, तना, पत्तियां पूर्ण विकसित होती हैं और पुष्प, फल और बीज भी बनते हैं। ये पूर्ण विकसित पौधा है बच्चों। ये पादप सर्वाधिक विकसित होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर ये एक बीजपत्री भी होते हैं और द्विबीजपत्री भी होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 और टर्म्स के बारे में, जो है क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। हमने 5 वर्ग बताया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो पहले 3 थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में भ्रूण जो होते हैं वो नग्न होते हैं। इन्हें स्पोर या बीजाणु कहते हैं।
इन समूह के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होता है। इनमें बीज व फल नहीं बनते, अतः इन पौधों को क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स। इसमें बीज जो होते हैं, पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होता है, बीज और फल नहीं बनते। इसके बाद है फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म फेनेरोगैम्स कहलाते हैं। इसमें जनन होता पूर्ण विकसित तथा विभेदित होता है। लैंगिक जनन द्वारा बीज बनते हैं। बीज में खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं और भ्रूण होता है। बीज में के अंकुरन पर भ्रूण वृद्धि करके शिशु पौधा बनाता है। तो आज तक के लिए इतना ही। बच्चों कभी कभी लिखने को आता है क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स में अंतर क्या है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंतर क्या है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर क्या है। अभी हमने आपको ये सब बताया है और अब हम आगे का जो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 14 हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्ट 15 उसमें हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो, पढ़ाई करते रहो। नमस्कार।